हेलो, हाँ हाँ रमेश ही हूँ। हाँ वर्मा जी, 8 बजे की बॉम्बे फ्लाइट है, एयरपोर्ट पर मिलते हैं। और हाँ, कल संजय पटेल के साथ ठीक 11 बजे अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो, ठीक है? आज जाके 1 हफ्ते के बाद ही लौटेंगे, है ना? वैसे 3 दिन का प्रोग्राम है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी पड़ी तो 1 दिन और रुक सकता हूँ मैं। आप नहीं रहते तो इस घर में रहना मुझे बहुत मुश्किल होता है। तुम अकेली हो, मैं कैसे बोल सकता हूँ? जल्दी वापस आ जाऊंगा। कौन हो तुम? राजन। क्या हो तुम्हें? चेहरे पर चोट कैसी? गिर गया था। तुम्हें क्या चाहिए? भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो मेहरबानी होगी। सुशीला, इसे जी भर के खिलाओ जब तक इसका पेट न भर जाए। हेलो, हाँ संदीप, फैक्ट्री में जो जगह खाली है, जब तक मैं वापस ना आऊं किसी का अपन नहीं करना, समझे? ठीक है? सुशीला, टाइम हो गया, फ्लाइट टेक ऑफ से 1 घंटे पहले रिपोर्ट करना होता है। तुमने कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है। मेरे बम्बई से वापस आने तक तुम यहीं रहो। वापस आने के बाद मैं तुम्हारे लिए किसी काम का इंतजाम कर दूंगा, तब तक तुम यहीं रहो, समझे? ठीक है। सुशीला, मेरे वापस आने तक इसे यहीं रहने दो। तुम भी अकेलापन महसूस नहीं करोगी, इसकी भी मदद हो जाएगी। तो इसमें क्या है, इसे यहीं रहने दीजिए। आओ। अच्छा, मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करके ये वापस आ जाएगी। तब तक तुम बाहर ही रहना, ठीक है? चलो। तू अभी तक सोया नहीं? जाओ सो जाओ। तेरा मालिक है ना रमेश, उसके आने के बाद इसके बारे में बताया तो तुझे ठीक कर दूंगा, समझा? ये ले, रख ले। नहीं चाहिए। रख लेना, ऐश कर। राजन, आप बॉम्बे नहीं गए? नहीं, कोहरे की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। सुशीला कहाँ है? वो क्या वो? सुशीला! क्यों रे? इसने मुझे धोखा दिया। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मुझे अनाथ पसंद है,
क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी अनाथ की तरह गुजारी है। मुझे एक अच्छे दिल वाले इंसान ने अपनी सारी जायदाद देकर सड़क एक भिखारी को बिजनेस मैग्नेट बना दिया। राजन, तुम अनाथ हो। अरे समाज में जिंदा रहना है तो पैसा चाहिए, नहीं तो हिम्मत चाहिए। तुम्हें जीने के लिए पैसा चाहिए, वो मैं दूंगा। इस घर में, मेरी जायदाद में, बिजनेस हर चीज में पूरा हक तुम्हें है। ये सब सिर्फ तुम्हारा है। मेरा दिल तो यही कहता है कि जो कुछ भी मैंने किया बिल्कुल सही किया है, लेकिन कानून के लिए ये एक जुर्म है। राजन, किसी भी लड़की पे ना तो यकीन करना, ना लगाव रखना और ना ही प्यार करना। उन्हें मेरे अनुभव से सीख लेकर जाल में फंसाकर जान से मारना। इस समाज में हर चरित्रहीन औरत को खत्म होना है, उन्हें खत्म करना है। और इस तरह रमेश के पैसों के बल पर राजन दिन रात तरक्की करता गया। आज वो कोई आम राजन नहीं, किसी भी लड़की को वो अपना बना सकता है। आज वही राजन एक करोड़पति इंसान है। सॉरी मिस्टर, इस बार जो वीडियो एल्बम में डायरेक्ट करने जा रहा हूं उसके म्यूजिक डायरेक्टर शरद ही होंगे। मैंने और शरद ने जितने भी एल्बम मिलकर बनाए सब हिट हुए हैं। हमारे नए एल्बम के लिए 5 गानों की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अगले 5 गानों की कंपोजिंग चल रही है। हमारे इस कॉम्बिनेशन में किसी तरह का बदलाव लाने की कोशिश ना करें। आई एम सॉरी। हाय राजन। हाय, अच्छा हूँ। तुम कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ। 2 दिनों से दिखी नहीं। एकाएक माँ की छाती में दर्द होने की वजह से गांव जाना पड़ा। आप कैसी हैं? बेहतर है, लेकिन हॉस्पिटल का बिल मुझे चुकाना पड़ेगा। अभी तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैं तुम्हें बार बार रुपयों के लिए तंग करती रहती हूँ, है ना? सुनो निमिषा, जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा पैसे मैंने कमाए हैं। ये मेरी कमाई जो मेरे लिए सब कुछ है उसी की तो है ना। ये लो, पूरे 15,000 हैं। काफी है? काफी है। कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ नहीं जानती। थैंक्स अ लॉट। निमिषा, नो फॉर्मेलिटीज। जल्दी जाकर बैंक से डीडी बनवाकर रुपए भेज दो। ओके। मैं भी तुम्हारे साथ आता, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर शरद यहाँ आने वाले हैं। वो हम दोनों के रोमांस के बारे में कुछ नहीं जानते। उनके साथ छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, शाम को मिलेंगे। ओके। राजन, तुम मुझे अपनी कार दे सकते हो क्या? क्यों नहीं, ये रही चाबी, कार शेड में ही है। ओके, बाय। ओके। हेलो। गुड मॉर्निंग राजन। गुड मॉर्निंग शरद। आज का पेपर पढ़ा, एल्बम के लिए नई लड़कियों के सिलेक्शन का इश्तिहार देखा। इस बार काफी मॉडल्स लेकर एल्बम बनाने का प्लान है। वेरी गुड। प्रोफेशनल मॉडल के बजाय अपकमिंग मॉडल को लेकर एक हिट एल्बम बनाने की कोशिश यही ना? हम कहीं और चल के बात करें? कहाँ? मेरे घर पे। अब तक मैंने आपके बारे में मेरी माँ बहन से सिर्फ बताया ही है। उन्हें आपसे मिलवाना चाहता हूँ, चलिए ना? प्लीज चलिए। किसी और दिन चलेंगे। आज हम कहीं बाहर जाकर रेस्टोरेंट में नाश्ता करेंगे और घूमेंगे, ठीक है? ओके, कम ऑन। तेरी इस खटारा गाड़ी में बैठने के बजाय अगर मैं पैदल आता तो ऑफिस वक्त पर पहुंच जाता। ले, इसे पकड़। ये दे मुझे। जल्दी लटकाओ ना। हाँ हाँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग। ये घड़ी गलत समय बता रही है। टाइम तो सही है, आपने चैन नहीं बंद की। अब मैंने बंद कर ली। तू भी कर। ये ले, इसे रख। ये मुफ्त नहीं है, इसे ले जाकर कमरे में रख दे। छी, कैसी बदबू है। तुझे यहाँ वॉचमैन मैंने ही रखा है ना? वो मैं कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन रमन सर आज से आपकी नौकरी गई। रुकिए, राजन साहब आप ही का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आपको उनसे मिले बगैर अंदर जाने के लिए मना किया है। अगर मैं आपको अंदर जाने देता हूँ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जाने दे, अपनी नौकरी जाने दे, क्योंकि यहाँ वॉचमैन के काम को छोड़कर बाकी का सारा काम मैं ही देखता हूँ। तू चला जाएगा तो मुझे और आराम रहेगा। तेरा साइन करके तनख्वाह लेकर खा जाऊंगा।
फिर दारू कच्ची हो या पक्की। राजन, वो तुम्हारी कार है ना? एक मिनट, अभी आया। सॉरी निमिषा, तुम्हें काफी इंतजार करवाया है ना। अचानक कुछ खास काम आने की वजह से देर हो गई। मुझे छोड़कर तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रोग्राम ज्यादा जरूरी है। वहां से आने के बाद मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। मैं समझता हूँ मेरी निमिषा मुझसे कितना प्यार करती है। मैं अपनी निमिषा को प्यार का यादगार तोहफा देना चाहता हूँ। कैसा तोहफा? कल हम दोनों किसी खास जगह पर घूमने के लिए जा रहे हैं, वहीं पे वो तोहफा दूंगा। ऐसा भी क्या है? प्लीज बताओ ना मुझे। सॉरी, अभी नहीं बताऊंगा। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ओके। राजन, तुम मुझे इस पुराने घर में क्यों लाए हो? पुराना घर? ये घर नहीं, बंगला है। ठीक से देखो, इस बंगले का नाम है स्वर्गम। स्वर्गम, लेकिन अंदर से कैसा लगता है जानती हो? मैंने तुमसे कहा था ना तोहफा देने वाला हूं, वही वो यही है स्वर्गम। हम शादी के बाद यही स्वागत मनाएंगे। नॉटी बॉय। आओ। घर कैसा लगा? पसंद आया? क्या है? राजन, वहाँ। क्या हुआ? कौन है वो? उसे देखकर डर गई क्या? वो यहाँ का माली है, मुकुंद राम। ले लो, इस बंगले की चाबियां हैं। अब से इस बंगले की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आओ। फिर से डर गई? आखिर बिल्ली तो है। चलो अंदर चल के देखते हैं। सारे कमरे साफ करने होंगे, धूल जम गई है, मकड़ियों ने जाल भी बना दिए हैं। आज हमारे रहने के लिए मुकुंद राम ने कमरा साफ करके रखा है। उस कमरे में जाने के बाद तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। कैसा लगा? वंडरफुल, अब जाके मेरा डर खत्म हुआ।
डुबो देने को मन करता है, डुबो के ही रहूंगा। राजन, तुम्हें भी शायद पता नहीं होगा, मुझे जिंदगी में आने वाले पहले मर्द सिर्फ तुम हो। वो मैं भी जानता हूँ, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मर्द भी मैं ही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक खुशखबरी है, क्या है? अंदर हाल में ढेर सारी लड़कियां आ रही हैं। क्या? हाँ। क्या राजेश सर आ गए? नहीं आए। उन्हें मैं संभालता हूँ। मेरा ग्लैमर कैसा है? बोलना। ग्लैमर अच्छा है। सुपर है ना? हाँ। उन्हें मैं पटाता हूँ। हाँ, लंगूर जैसी सूरत है और उस चेहरे पर ग्लैमर ढूंढ रहा है। हाँ, लड़कियों का मेला लगा है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सॉरी फॉर द डिले। मैं इस कंपनी का एमडी। सॉरी सर, आप ही यहाँ के एमडी हम जानते नहीं थे। एमडी का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, एमडी रमन। नहीं, एमडी रमनन, दैट इज माय गुड नेम। बैठिए, इंटरव्यू शुरू करें। एमडी आएंगे एक के बाद एक, मैं सबको अंदर जाने दूंगा। ये ऊपर से, ये अंदर से, अरे छोड़ते छोड़ते थक जाऊंगा, जी नहीं भरेगा। सबको छोड़ने के लिए मैं ही सेलेक्ट करूंगा। बाय द वे, आई वांट टू टॉक टू। गुड मॉर्निंग सर। यही यहाँ के असली एमडी होंगे। सबसे पहले हम एक दूसरे को जान लेते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? वो हमें जिसे बताना होगा हम बता देंगे। जिसे बताना होगा उसे बताएंगी। सर,
इंटरव्यू के लिए आई लड़कियों में से एक दो तीन सुपर है सर, दो तीन काम चलाने लायक है, बाकी लड़कियों में है ना आसुंदरी भगुंदरी, नाम पूछा तो मैं इंटरव्यू में बता दूंगी कहा। सर मैं जानते हुए भी पूछ रहा हूँ सर, मैं कौन हूँ इस ऑफिस में? इतने दिनों से काम करते हुए भी नहीं जानते? जानता हूँ सर, अच्छी तरह जानता हूँ। बचपन में गंगा नदी के किनारे बैठकर गांजा और भांग पीने वाला बनारसी बाबू हूँ मैं। पढ़ाई में अव्वल, एमडी रमन। एमडी तो नहीं बन सका लेकिन अपनी मेहनत से आज इस कंपनी का मैनेजर हूँ। एक्चुअली जब भी आप मुझे चाय लाने को कहते हैं तो मुझे डाउट होता है कि मैं इस कंपनी का चपरासी तो नहीं। 5 बजे ऑफिस बंद करते समय मुझे एक और डाउट होता है सर, एक छोटा सा डाउट, कहीं मैं इस कंपनी का वॉचमैन तो नहीं। एक्चुअली मैं कौन हूँ सर? तुम्हारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा, उससे पहले हमारे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जो आई हैं उन्हें एक एक करके अंदर भेजो। आप सभी लोग इंटरव्यू में होने वाले गर्मा गर्म सवालों का जवाब देने की तैयारी करके आइए हैं ना? इंडिया के प्रधानमंत्री वाजपेयी का नाम क्या है? शारजाह कप में सचिन तेंदुलकर ने कितने रन बनाए? किसकी बॉल की बॉलिंग पर राणा टूंगा की किडनी फेल हो गई? इस तरह के अलग अलग सवाल करने के लिए राजन सर आपका इंतजार कर रहे हैं। एक एक करके किसको पहले और बाद में अंदर भेजने का फैसला करने वाला मैं हूं। मेरा नाम पूछने पर जिसको बताना है उसी को बताऊंगी कहा था ना। अब मैं जब तुझे अंदर जाने के लिए कहूंगा तभी तो अंदर जा सकेगी, तब तक तुझे ही रहना होगा। ये मेरा रिवेंज है, पहले किसे भेजूं? पहले तू जा, दूध भर के ले आइए ना, अंदर जाके बाहर आने तक पीने के लिए मैं यही रहूंगा। आजा आजा, आ गई तेरी बारी, आजा। मे आई कम इन सर? यस कम इन। थैंक यू। गुड नेम? नैन्सी, नैन्सी इब्राहिम। नाइस थैंक यू। ये इंटरव्यू रखने का कारण क्या है पता है? जो म्यूजिक एल्बम मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को लेकर उनके अंदर के टैलेंट को दुनिया के सामने लाना है। मेरे पहले सारे एल्बम की तरह ये एल्बम भी पॉपुलर होना चाहिए, यही मेरा मकसद है। यस सर। फोटोजेनिक सिलेक्शन, आपका परफॉर्मेंस, आपका कैरेक्टर देखकर ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ग्रीन रूम में जाकर तैयार हो जाओ। ओके सर। सर एक और लड़की आई है, बहुत ही खूबसूरत है। आपकी बहुत बड़ी फैन है सर, नाम गीतांजलि। ठीक है बुलाओ।
थैंक यू। कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? मार्वलस। लेकिन मेरे अच्छी परफॉर्मेंस की पूरी क्रेडिट आपको जाती है। वो कैसे? वो म्यूजिक मूवमेंट्स देते समय मेरे दिल में आप बसे थे। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपका हर एल्बम देखा है मैंने। सच कहूँ तो कोई भी लड़की आप जैसे इंसान के दिल में बसना चाहती है, जैसे अनजाने में मेरे दिल में आप बस गए हैं। ओह, रियली? यस, आई लव यू, आई लव यू ईगा। ठीक है, आज ही हम दोनों मेरे पुराने बंगले में चलेंगे। थैंक यू डार्लिंग। हाउ ब्यूटीफुल। मुझे ऐसी जगह पसंद है, आपको कैसे पता? पहली नजर में देखते ही उसके दिल में क्या है ये मैं अच्छी तरह पढ़ लेता हूँ। अभी मेरे दिल में क्या है ये बता सकते हैं आप? बेताबी। मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लेकर आया हूँ ये जानने के लिए बेताब हो। Am I right? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप वाकई कमाल के हैं। तुम्हारे लिए ये कमरा मैंने सजाया है। तुम मुझे चाहती हो, तुम यहाँ जैसे भी मुझे पाना चाहती हो पा सकती हो। आज शाम को तुम ऐसे प्यार का अनुभव करने वाली हो जो तुमने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं किया होगा। आज मैं वो प्यार दूंगा और वही तुम्हारे लिए पहला और आखिरी अनुभव होगा। तुम बहुत थकी हुई हो, जाओ नहा कर आ जाओ।
बच्चे को जन्म देने वाली तू एक बीवी, हवसी, अपने पति को धोखा देने वाली, तेरे लिए तो ये सजा भी कम होगी। हेलो, Yes, MD Ramanan. MD Ramanan, manager speaking. सर पिछले हफ्ते आपकी कंपनी के इंटरव्यू गीतांजलि आई थी ना, मैं उनका भाई हूँ। ओहो, तो तुम उस लड़की के भाई हो। एल्बम के पहले सॉन्ग के लिए उस लड़की को सेलेक्ट किया गया था, लेकिन वो सबको मूर्ख बना के आई नहीं। शूटिंग कैंसिल हो गई है। कहाँ है वो? पता नहीं सर, उसके बारे में आपको पता होगा इसीलिए तो मैंने फोन किया। एक हफ्ते से वो घर नहीं आई। तेरी बहन भाग गई तो यही फोन करना है? हमें मूर्ख बना दिया। इससे पहले कि कुछ उल्टा सीधा बको, जाके पुलिस स्टेशन में फोन कर। तुम अजीत हो ना? एमएलए ने फोन करके मुझे कहा था तुम यहां आने वाले हो। वो एमएलए कृष्णदास तुम्हारे रिश्तेदार है ना? नहीं सर। तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, इस जैसे ही अलग से मिलने के लिए और तुम्हारी प्रॉब्लम उसे कहने के लिए बीच के किसी आदमी की जरूरत नहीं है, खास तौर पर राजनीति। आई एम सॉरी सर। इन सफेद पोस्ट नेताओं के ऊपर मुझे जरा भी विश्वास नहीं। मैं कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। मैं किसी भी नेता की बात ठुकरा देता हूं। बिना किसी के रिकमेंडेशन के कोई भी कभी भी मुझसे मिल सकता है। समझ गए ना? जी सर। कम ऑन, कम टू द पॉइंट। कम ऑन, टेल मी। सर कुछ दिनों से मेरी सिस्टर गुम हो गई है। जान पहचान वाले और रिश्तेदारों के यहाँ पता किया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली सर। तुम्हारी सिस्टर का नाम क्या है? गीतांजलि, गीतांजलि माथुर। ये माथुर कौन है? उसके हस्बैंड, वो गल्फ में रहते हैं। सिस्टर को गुम हुए कितने दिन हुए? तकरीबन एक हफ्ते हो गए सर। एक हफ्ते हो गए बोल रहे हो? पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं की? सर मैं पंकज एजेंसी में सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। पिछले एक हफ्ते से मुंबई गया हुआ था। तुम अक्सर इसी तरह टूर पे जाते हो? हाँ सर। ओह आई सी। फिर गीतांजलि? वो घर पर अकेली ही रहती है। अच्छा। फैशन शो में पार्टिसिपेट करना उसकी हॉबी है। मेरे मुंबई में रहने पर वो एक म्यूजिक कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी, ये पता चला। कैसे? घर में मिले इंटरव्यू कार्ड से। वहां जाकर सिस्टर के बारे में पता किया? पता किया, इंटरव्यू अटेंड किया था, कहा उन लोगों ने। मैं पहले से ही निमिषा नाम की लड़की गुम हुई थी जिसे खोज रहा हूं। इस केस से उस केस का कोई संबंध है मैं देखता हूं। ठीक है सर। जो भी हो तुम एक कंप्लेंट लिख कर दे दो और गीतांजलि का फोटो देते जाना। ओके सर। इस लड़की को मैं जानता हूँ, शी इज गीतांजलि। दैट्स राइट। इस गीतांजलि को तुम कैसे जानते हो? कोई खास जान पहचान तो नहीं है। न्यूज पेपर में मेरा ऐड देखकर म्यूजिक एल्बम में चांस के लिए इंटरव्यू देने आई थी। सेलेक्ट भी हुई थी। उसके बाद? पिछले हफ्ते हम एल्बम की शूटिंग शुरू करने वाले थे, लेकिन गीतांजलि नहीं आई। क्यों नहीं आई इसके बारे में कुछ पता है? गीतांजलि ने हमें जो एड्रेस दिया था वहां पता किया, लेकिन उस एड्रेस पर उस नाम का कोई नहीं रहता। ऐसी। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। सी यू अगेन। ओके, यू आर वेलकम। बाय। बेचारी। अब बाहर भी आओ। किसका घर है ये? बताता हूँ, दरवाजा बंद कर यार। आश्चर्य से मत देखो, एक साधारण म्यूजिक डायरेक्टर शरद का घर है। ये जानकर कि तुम्हें यहाँ ला रहा हूँ कोई ना कोई बहाना बनाकर आने से मना करता हुआ जानता था मैं। दरअसल किसी के घर जाने की मेरी आदत नहीं है। तुम्हारी इस बुरी आदत को मैं बदल कर ही रहूंगा। आओ। कंपोज केवल सॉन्ग है। हाँ तुम बैठो, मैं भी आता हूँ।
ये कौन है जानती हो? टीवी चैनल पर एल्बम करके सभी लोगों का दिल जीतने वाले द ग्रेट राजन को कौन नहीं जानता? ये कौन है जानते हो? मेरी इकलौती बहन रिया। हेलो। हेलो, आपके बारे में अक्सर भैया बोलते ही रहते हैं। आपसे मिलने के लिए मैं और माँ इंतजार कर रही थी। शुक्रिया हमारे घर आकर दर्शन देने के लिए। बस राजन, इससे ज्यादा बात मत करना। इसे बात करते वक्त बहुत होशियार रहना पड़ता है। इसकी जबान बनारसी लड़कियों जैसी है, बोलना शुरू करके रुकेगी नहीं। तू जाके चाय लाओ। अच्छा, मैंने एक नई ट्यून कंपोज किया है, आओ सुनाते हैं। कहो कैसी है? बहुत अच्छी है। वो दूसरी ट्यून मेरे दिमाग में बैठ गई है। राजन जी, उस ट्यून की पूरी क्रेडिट मुझे जाती है। ये सच है। इसे म्यूजिक की अच्छी समझ है, साथ ही म्यूजिक स्टूडेंट भी है। ओह, आपका हर एल्बम मुझे और मेरी सहेलियों को बहुत पसंद है सर। ओह, तू अच्छी कहानियां सुनाने में माहिर है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। आपकी तरह मैं कोई कहानियां नहीं बनाती हूँ। एनी को सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, मजाक करना भी आता है। ये है हमारी प्यारी माँ। मेरी हर सफलता के पीछे माँ की प्रार्थना, उसका प्यार है। तुम नहीं जानते, मेरे पिताजी के गुजरने के बाद मेरी माँ ने ही हम दोनों को पाला पोसा। हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। क्यों बेटे, कहाँ खो गई तुम? कुछ नहीं, ऐसे सोच रहा था। अच्छा शरद, मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। खाकर क्यों नहीं जाते बेटे? नहीं, फिर कभी आके खा लूंगा। दीप्ति, मैं तुम्हें किसी से मिलाती हूँ। राजन सर, बैठो। ये है मेरी सहेली दीप्ति। हाय। हेलो। आप इस तरफ कैसे? मैं जब टेंशन में होता हूँ तो यहाँ का रेस्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता राजन सर, लगता है आप अक्सर टेंस हो जाया करते हैं। कल जब आप घर में आए थे तो आप कुछ परेशान से लग रहे थे, मैंने नोटिस किया। है। ऐसा कुछ नहीं। आपके जाने के बाद माँ भैया से आप ही के बारे में बात कर रही थी। लगता है आप उन्हें बहुत पसंद आए। और तुम्हें? क्या हुआ, आप एक चुप क्यों हो गए? अच्छा, तुम इधर कैसे? राजन सर, मैं बताना भूल गई, हम सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर एक म्यूजिक लाइब्रेरी खोलने का फैसला किया है। मैं कुछ समझा नहीं। म्यूजिक के बारे में सभी बुक्स की और इंस्ट्रूमेंट्स की एक लाइब्रेरी। बहुत खूब। ऐसा आइडिया आज तक किसी ने नहीं सोचा। लाइब्रेरी के लिए आपको हमें डोनेशन देना होगा। जरूर दूंगा। कल ऑफिस आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दीप्ति, राइट? सर, आपको मेरा नाम याद है? मैं एक बार किसी से मिलता हूँ, अगर वो मुझे पसंद आता है तो उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ मेरे दिलो दिमाग में बैठ जाता है। इसका मतलब मैं आपके दिलो दिमाग पे छा गई हूँ, है ना? तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें, नाक, होंठ, ये सब किसे पसंद नहीं आएगा? कुछ भी हो, आपसे मेरी मुलाकात किसी फिल्म की कहानी जैसी नहीं लगती। आपने नाम पूछा, मैंने बताया। रिया ने आपको राजन से कह के पुकारा तो राजन आपका नाम है, मैं जान गई। बाद में आप कौन है मुझे पता चला। तुम बातें करने में भी माहिर हो। सर, डोनेशन के लिए मैं यहाँ आई हूँ। यस।
20,000 रुपए? पहली बार हमें इतनी बड़ी रकम डोनेशन में देने वाले आप ही हैं। कैश चेक है, आज ही जाकर पैसे निकालो। तुम घर वापस कब जाओगी? क्लास खत्म होते ही सीधे घर जाऊंगी। सर आप आ रहे हैं? हाँ? चलती हूँ सर, फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे, बहुत जल्द। बेटे मैंने तुमसे जो कहा था राजन से बात की? रिया के बारे में ही ना, मैं खुद ही बताने वाला था माँ। क्या रिया उसे पसंद है? अरे माँ, राजन खुद के बारे में, खुद के रिश्तेदारों के बारे में कुछ बताता ही नहीं। वो अजीब इंसान है, उसे आज तक मैं खुद भी नहीं समझ पाया माँ। लेकिन जब रिया के बारे में बात की तो लगा कि उसे पसंद है वो। तब तो जल्दी ही रिया की शादी राजन से कर देते हैं। ये किसका बंगला है? ये मेरा वो बंगला है जहाँ मेरी पुरानी यादें बसी। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज यहाँ से चलते हैं, चलिए ना। आइए चलते हैं। ओके। शादी के कार्ड प्रिंट हो गए। मेरे बहुत से फ्रेंड्स को इनवाइट करना है माँ। ए, तुम परेशान मत हो, आज ही जाकर बहुत अर्जेंट है बोलूंगा मैं, तो कल सुबह ही उन्हें कार्ड मिल जाएंगे, समझी? जब आप गारंटी दे रहे हैं तो ठीक है। एक हफ्ते में ही तुम शादीशुदा होने वाली हो, शर्म तो देखो। जाइए भैया, चिढ़ाइए मत। रिया, आप दीप्ति की माँ है ना? वो नहीं आई? न जाने वो कहाँ चली गई। 2 दिन हो गए, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। उसके पिता की बीमारी की वजह से कितनी भी देर हो जाए, क्लास खत्म होने के बाद वो सीधे घर आ जाती है। मैंने उसके हॉस्टल में जाकर पूछताछ की, हमेशा की तरह वो घर गई है बोला उन्होंने। ये सोचकर कि वो यहाँ आई होगी मैं आई। मैं अपनी बेटी को कहाँ जाकर खोजूं? माँ जी, दुखी मत होइए, दीप्ति का पता लगाने के लिए आपकी पूरी मदद करूंगा। सर, आप यहाँ कैसे? किसी को तलाश करके अगर पकड़ लूं तो मेरे हाथ की खुजली कम हो जाएगी। वो तो ठीक है। यहाँ पास के एक हॉस्टल से दीप्ति नाम की लड़की गुम हो गई, उसका पता लगाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। आपको हमेशा गुमशुदा लड़कियों की तलाश का ही काम मिलता है ना? उस दिन भी आप मेरे ऑफिस में किसी गीतांजलि नाम की लड़की की तलाश करने के लिए आए थे ना? उस लड़की का कुछ पता चला? नहीं। दीप्ति नाम की कोई लड़की को जानते हो? दीप्ति? नहीं सर, मेरे ऑफिस में बहुत सी लड़कियां आती हैं, फिर भी दीप्ति नाम की कोई लड़की आई होगी इस बारे में मैं ठीक से कह नहीं सकता सर। ऐसी, मगर तुम्हारे ऑफिस से दीप्ति को बाहर आती किसने देखा है? ओ दीप्ति, अब याद आया, रिया की सहेली। माय गॉड, वो लड़की, उसे क्या हुआ? हाँ, यस यस यस, आप जो कहना सही है। दीप्ति एक बार मेरे ऑफिस में आई थी म्यूजिक लाइब्रेरी के बारे में बात करने। यस,
25,000 का चेक तुमने उसे दिया था। 1 बजे अमेरिकन बैंक के करोल बाग ब्रांच से वो चेक पास हुआ था। मिस्टर राजन, मैं तुम्हारा और समय खराब करना नहीं चाहूंगा। ठीक है सर। फिर मिलेंगे। शरद, राजन के जिगरी दोस्त। रिया राजन को दिल से प्यार करती है, अब शादी करना चाहती है। सर, आप इस तरह पुलिसी अंदाज में बात क्यों कर रहे हैं? सॉरी शरद, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हकीकत में मैं राजन का रिश्तेदार लगता हूं। राजन जिस लड़की से शादी करने जा रहा है, उसकी सूरत देखकर मुझे खुशी हो रही है। वो अजीब व गरीब इंसान है। मुझसे कहा था लड़की को मंदिर में बुला लेता हूं, तुम भी उसे देखकर पसंद कर लो, मगर मुझे उसकी बात पसंद नहीं आई। लेकिन अभी मिलकर अच्छा लग रहा है। राजन का सिलेक्शन अच्छा है। एनीवे, कंग्रेट्स। एक्सक्यूज मी शरद, प्लीज कम। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आपके सारे म्यूजिक एल्बम के कलेक्शंस और आपका वो सॉन्ग क्राई बेबी क्राई, उसने तो मेरे दिल को छू लिया। थैंक यू सर। एक और बात जो मैं कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मुझे आपसे रिया के बगैर पर्सनली कुछ बात करनी है, वो भी कल ही, राजन और रिया की सगाई से पहले। अभी इस बात को राजी रहने दो। अपने दोस्त को कैसे भी इस बात को बताने की जरूर इच्छा होगी, पर नहीं। बस बस, ये सब दिल में रखकर ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। क्यों राजन सर, आप धोखेबाज तो नहीं? आज शाम को हम अपने पुराने बंगले चलेंगे। क्या? उस बंगले को? मैं नहीं आती बाबा। तुम इतना क्यों डर रही हो? एक बार ही वहां गई, लेकिन वहां का डर आज तक मेरे मन से नहीं गया। तुम अकेले थोड़ी जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ओह, नहीं जाना प्लीज। नहीं का डर अपने दिल से निकाल दो। हमारी शादी होने के बाद हम दोनों वहीं रहने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ आना ही होगा। जब आपने बुलाया तो मुझे आना ही होगा। तो फिर ठीक 6:30 बजे हम अपने बंगले पर चलेंगे। 6 o'clock शार्प टाइम। मैंने खुद को राजन का रिश्तेदार बताया था ना? झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं राजन के बारे में कुछ खास बातें जानना चाहता हूँ। कहिए सर। इस शहर में जितनी भी लड़कियां लापता हुई हैं, उस मामले में राजन का कहीं ना कहीं कोई संबंध है, इस बात से इनकार कर सकते हो? नो सर, आई कांट बिलीव। मैं जानता था, सिर्फ तुम ही नहीं, इस मामले में कोई भी विश्वास नहीं करेगा। राजन और रिया की शादी को सिर्फ 1 हफ्ता बचा है ना? जी हाँ। तुम्हारे जिगरी दोस्त की शादी सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की अपनी बहन है, और शर्तिया ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। आई मीन व्हाट आई से। मेरी इंक्वायरी से मुझे पूरा शक है राजन पर। वो जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं है। दिल को छूने वाली बातें करके लड़कियों को फंसाकर प्यार को कलंकित करने वाला किलर है। तुम्हारी बहन को भी खत्म कर देगा। नो सर, मुझे मेरी बहन को बचाना है। हाँ सर, आज 6:30 बजे रिया और राजन ने कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया है। ओह माय गॉड, नाउ टाइम इज 6:15। बिल्कुल नहीं, उसके इस प्रोग्राम को रोकना होगा। हमें जल्द से जल्द राजन के बंगले पर जाना होगा। हाँ, डरो मत रिया। अब जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत? तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की इस दुनिया में तो नहीं है। बस बस, ज्यादा तारीफ मत करो। तुम्हारे गाल पे क्या है? क्या है? रुको मैं देखता हूँ।
वाली सिर्फ एक ही लड़की है, वो हो तुम, सिर्फ तुम। तुम मेरी जिंदगी की आखिरी सांस बन चुकी हो रिया। आई लव यू रिया, आई लव यू। हेलो हेलो सर। हेलो, हेलो, मैं रमन बोल रहा हूँ। कुछ खास बात बतानी है सर। एक मिनट होल्ड करना। एक्सक्यूज मी रिया, ऑफिस से फोन आया है, मैं अभी आया। हाँ बोलो। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए सर। आपसे कुछ खास बात करने के लिए एसआई एलेक्स वहां पहुंच रहा है सर। रिया, रिया भागो मत। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ रिया। राजन, उसे छोड़ दे। राजन, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते इंस्पेक्टर, नहीं। राजन, मेरी बहन का कुछ मत करना, पास मत आना। नहीं, ये मेरी है, मेरे लिए बनी है। नहीं, इसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कोई पास मत आना। राजन, मेरे लिए बनी है। राजन रुक जाओ। नो,